वहीं यूपी में उपचुनाव की तैयारियों के बीच पोस्टर वॉर इस समय लगातार जारी है। इस पोस्टर के जरिए नए नए नारे भी गढ़े जा रहे हैं, लेकिन इन सब में एक बात तो देखिए गौर करने वाली है, वो ये है कि बीजेपी इन चुनाव के लिए सिर्फ एक नारा दी है। नारा क्या है? बटोगे तो कटोगे। लेकिन समाजवादी पार्टी एक के बाद एक कई नारे दे रही है। तो क्या बीजेपी के नारे के आगे सपा का कोई नारा टिक नहीं पा रहा है क्या? रिपोर्ट आप देखिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनाव का दबाव, नारेबाजी से गढ़ा जा रहा नया दांव। कौन होगा सफल, कौन विफल, कौन जीतेगा 27 का सेमीफाइनल। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी पारा इतना हाई है कि बयानबाजी के मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बस मतदान होने की देरी है। ऐसे में एक दूसरे को घेरने का मौका कोई भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन इस घेराव में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम योगी का एक ही नारा शायद अब समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब योगी के इस नारे की काट ढूंढ रही समाजवादी पार्टी एक के बाद एक कई नारे दे रही है। शनिवार को ही समाजवादी पार्टी ने फिर एक नया नारा जारी कर दिया। नारा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। इस नारे वाले पोस्टर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के सामने आते ही बीजेपी के तीखे तेवर अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस नारे को सनातन के खिलाफ बताया और कहा कि यह सिर्फ वोट बैंक को लुभाने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, क्या ये बात मौलवियों के बारे में बोली जा सकती है? क्या ये बात पादरियों के बारे में बोली जा सकती है? नहीं बोलना चाहिए। पर केवल एक धर्म को लेकर बार बार किस प्रकार से टारगेटिंग की जाती है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो उनको सांप्रदायिक नजर आता है और वोट जिहाद सेकुलर नजर आता है। अब समझ जाओ कि हिंदू आस्था को दो गाली, वोट बैंक की मिलेगी ताली। यह है समाजवादी पार्टी का पूरा प्रणाली। गौर करने वाली बात यह है कि जब से सीएम योगी ने कटोगे तो बटोगे वाला नारा दिया है, तब से समाजवादी पार्टी ने उसके जवाब में कई सारे नारे गढ़ दिए हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी पर योगी का नारा भारी पड़ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी योगी के एक नारे का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है? क्योंकि योगी के एक नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी कई नारे जारी कर चुकी है, लेकिन उसके नारे का वो असर नहीं दिख पा रहा है। खैर, नारों के इस जंग में बहुजन समाज पार्टी भी कूद गई है। शनिवार को ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना एक नया नारा गढ़ दिया। उन्होंने नया नारा दिया और कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बटोगे तो कटोगे एक नारा इतना असर दिखा रहा है कि विपक्ष के लिए 9 सीटों की जंग अब मुश्किल होती जा रही है और 27 के सेमीफाइनल में भी वो लगातार पिछड़ रही है। देखना होगा कि क्या मतदान के दिन तक विपक्ष इस नारे की काट खोज पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। 16 जवान इस पूरे हमले में घायल हो गए। अशान खैबर पख्तूनख्वा की बात हम कर रहे हैं, जहां पर इमरान की पार्टी पीटीआई अब ये कही थी कि हम यहां पर प्रदर्शन करेंगे बड़े स्तर पर। खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका जो पूरी तरह से अशांत है, यहां पर इमरान की पार्टी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में थी। 2 अलग अलग काफिलों पर अटैक हुआ, एक अधिकारी समेत 16 सैनिक यहां पर घायल हो गए। दिल्ली के अलीपुर इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के नोएडा में सेक्टर 50 में एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर लगी आग, हादसे के दौरान बंद था फ्लैट। यूपी के अमेठी में पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, टैंकर में लगी भीषण आग, हादसे में टैंकर ड्राइवर झुलसा। यूपी के साहिबाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में कल बनाने का होता था काम। यूपी के मऊ में अनियंत्रित ट्रेलर ने 4 लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 19 साल के अदनान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट के दौरान एक युवक की मौत। यूपी के बांदा में शराब के नशे में युवक ने तमंचे से गोली मारकर की खुदकुशी, घर वालों ने पैसे को लेकर किया था विवाद काफी बढ़ गया था। यूपी के बागपत में कांग्रेस नेता यूनुस चौधरी पर एक्शन, अश्लील वीडियो वायरल होने पर पद से हटाया गया। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया मामला। यूपी के बहराइच में दारोगा ने बैंक और एयरपोर्ट मैनेजर को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। यूपी के बागपत में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या, सीने में चाकू मारकर की गई हत्या। यूपी के सीतापुर में नकली खाद का जखीरा बरामद, करीब 3000 नकली खाद की बोरियां बरामद की गई हैं।